हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए जो हमारा सेकंड लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, उसका अगला जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे। हमारा जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है आज वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप पर विचार कीजिए। इसकी प्रगति का वर्णन करते हुए इसकी विफलता के कारण बताएं। जैसे कि इस क्वेश्चन के नाम से ही पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय का अर्थ होता है विनम्र, अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा ना मानना, आंदोलन। यानी कि हाँ, इसमें महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के सामने उनकी जो बात है उसको ना मानने के लिए आंदोलन चलाया। तो इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई ये देखते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित एक विशाल जन आंदोलन था, यानी लोगों के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन था। महात्मा गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए हैं वो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, यानी कि सच्चाई पर, और अहिंसा का अर्थ है कि उसमें कोई भी मारपीट नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसे पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की दिशा में उठाया गया पहला महत्वपूर्ण पग भी कहा जा सकता है। पूर्ण स्वराज यानी हमें पूर्ण रूप से आज़ादी जो है वो चाहिए। इस आंदोलन के विभिन्न पक्षों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहला कारण है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। यानी ये जो साइमन कमीशन है सर जॉन साइमन के द्वारा ये बनाया गया था। 1927 में ये बनाया गया था और ये 1928 में भारत आया था। इस कमीशन ने भारतीयों के विरोध के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। यानी उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की, जबकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया, गो बैक के नारे लगाए गए। सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की शर्तों को स्वीकार न किया। नंबर 3, बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। नंबर 4, गांधी जी ने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी, परंतु वायसराय ने इन शर्तों को स्वीकार न किया। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। ये सारे कारण थे। अब इसकी प्रगति देखो कैसे हुई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से आरंभ हुआ। उन्होंने 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के निकट समुद्र तट पर पहुंचे। यानी दांडी ये स्थान का नाम है, ये गुजरात के अंदर है। तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक स्थान तक अपनी यात्रा पूरी की थी और वहाँ उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून भंग कर दिया। वहीं से यह आंदोलन सारे देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए दमन चक्र आरंभ कर दिया, यानी उसको दबाना शुरू कर दिया। गांधी जी सहित अनेक आंदोलनकारियों को जेल में बंद कर दिया, परंतु आंदोलन की गति में कोई असर न आया। इस बीच गांधी जी और तत्कालीन वायसराय के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन जो वो 3 हुए हैं, 2 1931 में और 1 1932 में। आंदोलन बंद करना स्वीकार कर लिया और इस तरह 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए रुक गया। इसके बाद आंदोलन की प्रगति और उसका अंत 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और इसमें गांधी जी की ओर से, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया, परंतु इस सम्मेलन में भी भारतीय प्रशासन के लिए कोई उचित हल ना निकल सका और गांधी जी निराश होकर भारत लौट आए और उन्होंने अपना आंदोलन फिर से आरंभ कर दिया। सरकार ने इसी आंदोलन के दमन के लिए आंदोलनकारियों पर फिर से अत्याचार करने आरंभ कर दिए और सरकार के इन अत्याचारों से आंदोलन की गति बहुत धीमी पड़ गई। कांग्रेस ने 1933 में इस आंदोलन को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया, यानी बंद कर दिया
और 1934 में से वापस ले लिया। इसकी विफलता के कारण, यानी ये सफल ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया, इसके कारण बताने हैं आपने। सविनय आंदोलन की विफलता के कारणों के संबंध में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। नंबर 1, कुछ विद्वानों का विचार है कि इस आंदोलन में जनमानस के उमड़ते हुए संतोष का पूरा लाभ नहीं उठाया गया। बीच बीच में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी बीच बीच में आंदोलन को रोका गया, जिसके कारण उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल पाया। कांग्रेस ने कोई सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम नहीं बनाया, फलस्वरूप शीघ्र ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। आंदोलन से किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचा, और कुछ विद्वानों को यह भी कहना है कि आंदोलन का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में था, इसके उद्देश्य सीमित थे। इसका महत्व, नंबर 1, विदेशी कपड़े के बहिष्कार के कारण विदेशी कपड़े का आयात लगभग आधा रह गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों के सामने शराबबंदी के प्रचार से सरकार को मिलने वाला आय कम हो गई। भारत को अपने लिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। किसान, मजदूर, आदिवासी महिलाओं में विशेष जागृति पैदा हुई। सत्याग्रहियों द्वारा सहन किए गए ब्रिटिश अत्याचारों से लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा हो गई और ब्रिटिश साम्राज्य एक बार फिर डगमगा गया। तो ये सारे कारण थे जो महात्मा गांधी जी ने जो है आंदोलन चलाया, उसके प्रचार, उसकी प्रगति, उसकी विफलता के कारण, और उस आंदोलन का क्या महत्व हुआ, जिससे आगे स्वराज में हमें सहायता मिली और अब भारत जो है वो आज़ाद हुआ। ओके, थैंक यू।